आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्शन देखेंगे। प्रोजेक्शन क्या होता है? तो प्रोजेक्शन में हम बेसिकली आज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब जैसे कि जो रे ऑफ लाइट है, मतलब जो हम प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे इसको हमने प्रोजेक्ट किया तो जो ये वाली लाइन है, मान लो ये क्यूबॉइड है, इसको हमें मुझे प्रोजेक्ट करना है। तो इसको प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब इसको बनाने के लिए, तो ये वाली लाइन अगर मैं इसको देखूँ तो ये मुझे प्लेन ऑफ पेपर पे कैसी दिखेगी? स्ट्रेट दिखेगी, इसके पैरेलल दिखेगी। तो जो पैरेलल लाइन जो दिखती है, जिसमें सारी जो कोई हमें शेप बनानी है, उसको अगर हम ड्रॉ करें तो जो सारी लाइनें हैं जो उस पर बनेगी प्लेन ऑफ पेपर पे, वो उसके पैरेलल होगी। तो पैरेलल प्रोजेक्शन कह दो या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन कह दो, सेम चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो लाइन बने, जैसे क्यूबॉइड है तो इसको जो हम प्रोजेक्ट करेंगे तो सारी लाइनें स्ट्रेट नज़र आएंगी हमें। जैसे कि अब इसको प्रोजेक्शन को समझने के लिए हम पहले क्वाड्रेंट सिस्टम समझ लेते हैं। तो इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर पैरेलल प्रोजेक्शन जिसमें कहते हैं, उसमें 6 क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये होती है क्वाड्रेंट सिस्टम। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब जो ये वाला प्लेन होता है, ये जो होता है, ये जो जा रहा है हमारा, इसे कहूँगा मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसे मैं कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो सामने जो स्ट्रेट होता है, जो इस ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके सामने जी हाँ है, तो ये किस पे है? ये हॉरिजॉन्टल है। और ये जो सामने है वो हो गया वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा नीचे, तो ये हॉरिजॉन्टल तो यही रहेगा, और ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन। तो एक तरीके से अगर हम इसको पेपर पर ड्रॉ करें तो ये कैसा दिखेगा? एक तरीके से पेपर पर ड्रॉ करें तो ये कैसा दिखेगा हमें? ये हमें दिखेगा कुछ ऐसे। ये हमारा हुआ, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन। ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हुआ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। इसी प्रकार हम उनको ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है। अब जैसे कि अब मैंने बताया पैरेलल प्रोजेक्शन बोल दो या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोल दो, वन ऑफ दी सेम थिंग। अब पहले हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझते हैं। पहले हम समझते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझते हैं कैसे करते हैं, पॉइंट को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। अब सपोज हमारा कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, मान लो ये क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने बनाया और पॉइंट मेरा है यहाँ पे। देखो यहाँ पॉइंट है ये, बट अब यहाँ देखने वाला कहाँ देख रहा है? मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको चीज़ को देख रहा हूँ, और मेरा है पॉइंट नहीं। मान लो ये पॉइंट ए है, जो कि हॉरिजॉन्टल से तो ये है मान लो 30 mm दूरी पर, और यहाँ से जो वर्टिकल से ये मान लो ये है 40 mm दूरी पर, और ये कोई ए पॉइंट है। अब मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है, मान लो ये पॉइंट ए है, अब इस पॉइंट को मुझे करना है प्रोजेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो हमें देखने वाली बात है, ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम में ये जो पॉइंट ये एक्सिस जो आ रही थी ना, ये जो एक्सिस आ रही थी, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, जो यहाँ पे ये वाली एक्सिस जो है, इसे मैं कहूँगा रेफरेंस लाइन। मान लो एक्स वाई, इसे मैं कहूँगा रेफरेंस लाइन। ये हो गई हमारी रेफरेंस लाइन जी। तो इस रेफरेंस के लाइन के अकॉर्डिंग हमें प्रोजेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे तो मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है ए पॉइंट को, तो मैं कैसे प्रोजेक्ट करूँगा? ये हॉरिजॉन्टल से 30 mm दूरी पर है, और वर्टिकल प्लेन से ये 40 mm दूरी पर है, ऐसा कुछ। ठीक है। जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा तो स्टेप 1 देखो। सबसे पहले मैं रेफरेंस लाइन लिखूँगा, ये मेरी एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गई। ठीक है।
अब देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो यहाँ से देखने पर ये पॉइंट मुझे कहाँ दिखेगा वर्टिकल प्लेन पे? ये मुझे 30 mm दूरी पे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm पे, मतलब कि ये रेफरेंस एक्सिस के ऊपर दिखेगा, मतलब कि ये कहीं यहाँ दिखेगा, और वो भी कितने ऊपर दिखेगा? 30 mm दूरी पर, 30 mm दूरी पर दिखेगा ये वाला पॉइंट हमें। अच्छा, ये तो होगा इसका फ्रंट व्यू, सामने से देखने पर तो ये 30 mm दूरी पर दिखेगा। ये कौन सा है हमारा इसका? फ्रंट व्यू। अब ए पॉइंट है, तब जब फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई लाइन को, तो हम करते हैं उसको स्मॉल लेटर से और उस पर लगाते हैं डैश। तो यहाँ ए था तो ए डैश लगा दिया, तो ये वो हमारा ए डैश फ्रंट व्यू में। अब जब मुझे इसको टॉप व्यू में देख रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ टॉप व्यू से, तो मुझे यहाँ कहाँ दिखेगा ये पॉइंट? ये मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखेगा, यहाँ दिखेगा ना मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। जब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग, जब मुझे इसको रेफरेंस लाइन से रिप्रेजेंट करना है, रेफरेंस लाइन से, तो मैं इसको कैसे करूँगा? जब मैं इसको रेफरेंस लाइन पर रिप्रेजेंट करूँगा तो इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूँ। ये मेरा करेगा ये क्लॉकवाइज रोटेट। मतलब कि मैं कहने का मतलब यह है, अगर पॉइंट जब टॉप व्यू मुझे जैसे ये पॉइंट है, तो उसका टॉप व्यू कहाँ दिखेगा? इस पे दिखेगा। पर जब मुझको रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग जब मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये कैसे रोटेट करेगा मेरा? क्लॉकवाइज। ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये मेरा करेगा क्लॉकवाइज ऐसे। ये पॉइंट दिख जाएगा मुझे रेफरेंस लाइन के नीचे, ये रेफरेंस लाइन है मेरी। अब पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो टॉप व्यू में मुझे कहाँ दिखा? ये क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा मैं। ये तो मेरा सेम रहेगा वर्टिकल प्लेन तो, लेकिन हॉरिजॉन्टल को मुझे कराना पड़ेगा क्लॉकवाइज रोटेट। तो ये मेरा किया क्लॉकवाइज रोटेट। तो ये पॉइंट जो नीचे मेरा आ रहा है टॉप व्यू, वो मुझे कहाँ दिखेगा? 40 mm दूरी पर था ये रेफरेंस से, तो ये मुझे दिखेगा कहीं यहाँ, यहाँ पे दिखेगा। और कितना दिखेगा? 40 mm नीचे दिखेगा ये वाला पॉइंट, 40 mm नीचे। और कैसे करूँगा मैं टॉप व्यू में? तो टॉप व्यू में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉप व्यू में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ए पॉइंट है तो उसको मैं क्या करूँगा? ए लिखूँगा स्मॉल लेटर में और डैश नहीं लगाऊंगा। तो जब मैं टॉप व्यू में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पॉइंट को, तो मैं डैश नहीं लगा रहा, मैंने सीधा ए लिखा। और जबकि फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे उस पर स्मॉल व्यू लिखूँगा और डैश लगाऊँगा मैं। तो ये हमारा हुआ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अब सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब पॉइंट मान लो हमारा बी है, और बी पॉइंट हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लो ये बी पॉइंट है, जो कि सपोज 20 mm हॉरिजॉन्टल से नीचे है, और वर्टिकल प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन है इससे ये मान लो 40 mm दूरी पर है। बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, सामने मैंने बोला बिहाइंड बीपी, और 20 mm बिलो एचपी। एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो ये भी एचपी है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ पूरा, तो एचपी से 20 mm बिलो, 20 mm नीचे, और वर्टिकल प्लेन से 40 mm बिहाइंड, पीछे। तो पॉइंट मेरा कहाँ दिखेगा? तो सेकंड पोजीशन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? रेफरेंस लाइन तो मैंने अपनी बना ली, रेफरेंस लाइन तो मुझे बनानी पड़ेगी, ये वाली रेफरेंस लाइन। अब देखो, देखने वाला तो यहीं रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट मानो उनको, अज्यूम करो ये ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने यहाँ से देखा तो पॉइंट मुझे कितना कहाँ दिखा? हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm नीचे, मतलब कि जो फ्रंट व्यू होगा वो कहाँ दिखेगा? बट हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे, मतलब यहाँ मेरी आंखें कहाँ हैं? यहाँ पे अभी, और मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे, तो ये मुझे दिखा 20 mm नीचे, मतलब कि ये मुझे दिख रहा है पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट। अब मैंने कहा फ्रंट व्यू है तो स्मॉल में रिप्रेजेंट करूँगा, और फ्रंट व्यू में क्या लगाऊंगा? मैं डैश लगाऊंगा। तो ये वो मेरा फ्रंट व्यू, और कितना नीचे है ये वो मेरा 20 mm नीचे। अब हमारी बात आ गई टॉप व्यू। जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, तो टॉप से मुझे हॉरिजॉन्टल में नज़र आएगा, ये कहीं यहाँ पे, यहाँ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नज़र आएगा, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नज़र आया, और टॉप व्यू यहाँ पे। अब जब इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैंने कहा जो हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट होगा उससे मैं क्लॉकवाइज रोटेट कराऊँगा। ये जो क्लॉकवाइज है ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा मेरा, देखो ऐसे, ऐसे था हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, इसको मैं क्या है क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ पॉइंट है, ये ऐसे है,
ऐसे हमारा पॉइंट है, यहाँ पॉइंट था। अब इसको रोटेट, मुझे ये तो फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा सामने ये वाला, लेकिन ये तो मेरा रोटेट करेगा हॉरिजॉन्टल वाला, तो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में, तो ये चल जाएगा ऊपर। तो रेफरेंस लाइन से कहाँ दिखा, ऊपर दिखा ये मुझे, तो रेफरेंस लाइन से मेरा पॉइंट दिखा ऊपर। तो मैं टॉप व्यू में क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, सेम टू सेम बी स्मॉल में और डैश नहीं लगाऊंगा। तो ये मेरा कितना दूरी पर है, ये मेरा होगा टॉप में 40 mm दूरी पर। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में बी पॉइंट को। तो ये तो हुआ हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ऐसे यहाँ होगा तो यहाँ होगा, तो टॉप व्यू में देखेंगे तो वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ऊपर आएगा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर आएगा। और टॉप व्यू में जो देखेंगे जब वो यहाँ दिखेगा इस पर और उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो दोनों केस में दोनों ऊपर ही आएंगे हमारे। सपोज हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ये मान लो सी पॉइंट है, सी पॉइंट मान लो 30 mm दूरी पर है बिहाइंड बीपी, और ये मान लो 50 mm अबव है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, 50 mm ऊपर है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 50 mm और 30 mm बीपी से। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा सी पॉइंट को, ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई, ये तो मुझे बनानी पड़ेगी। अब सामने से मैं देखूँगा तो ये मुझे दिखेगा 50 mm ऊपर, मतलब कि सी पॉइंट कहीं 50 mm ऊपर दिखेगा मुझे, 50 mm ऊपर देख लिया मैंने इसको। अब क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो फ्रंट व्यू में सी का स्मॉल सी और फिर उस पर डैश लगा दिया फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में डैश लगेगा। और टॉप व्यू जब मैं इसे ऊपर से देखूँगा तो ये कितनी दूरी पे है, 30 mm दूरी पे है और वर्टिकल प्लेन से। अब वर्टिकल प्लेन से ये 30 mm दूरी पे, मतलब जब उसको प्रोजेक्ट किया टॉप व्यू उसका है यहाँ पे। अब मुझे से क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करूँगा तो ये कहाँ ऊपर ही आ जाएगा इसी पे। जब ऐसे मैंने कहा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट है, जब इसको रोटेट करूँगा तो ये भी ऊपर ही आ जाएगा। ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे था, यहाँ पे था, इसको रोटेट किया तो ये ऊपर ही आ गया, ये नीचे चला गया। तो ये पॉइंट रेफरेंस लाइन से तो ऊपर ही आ गया, रेफरेंस लाइन से तो ऊपर ही रहा हमारा यहाँ पे। तो ये चला गया ऊपर, तो मतलब कि ये कितना दिखा 30 को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो यहाँ कहीं पॉइंट दिखेगा 30। और इसको पे टॉप व्यू है, ये कैसा है टॉप व्यू, तो सी का सी रहेगा, डैश नहीं लगाऊंगा। और मैं लिख दूँगा कितना है ये हमारा हो गया 30 mm, ये हो गया हमारा टॉप व्यू। ऐसे हम यहाँ रख के आप खुद ट्राई कीजिए कि इसमें क्या रखेंगे। टॉप व्यू हमारे एक्स रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा इसकी तरह, और ये फ्रंट व्यू, और जो टॉप व्यू होगा वो यहाँ कहीं आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वो भी रेफरेंस एक्सिस से नीचे जाएगा, तो उस केस में दोनों टाइम नीचे ही होगा। जैसे कि एक केस देख लेते हैं, यहाँ हमारा पॉइंट डी मान लो और ये भी हमारा मान लो 40 mm बिलो HP और वर्टिकल से 20 mm इन फ्रंट ऑफ BP। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये रेफरेंस लाइन बनाई हमने, और रेफरेंस लाइन बनाने पर अब मैं देख रहा हूँ फ्रंट व्यू में मेरा HP से 40 mm नीचे है, ये मेरा 40 mm नीचे है, तो 40 mm नीचे, मतलब कि पॉइंट आएगा D यहाँ पे। फ्रंट व्यू है तो D डैश लगाएंगे स्मॉल में, ये हमारा है 40 mm नीचे। और टॉप व्यू उसका कहाँ बनेगा, इसी पे बन जाएगा टॉप व्यू, जो ऊपर से मैं इसे देखूँगा तो यहीं नज़र आएगा। यहाँ दिखा मैंने इसे टॉप व्यू पे, तब मैं इसे अब यहाँ दिखने पर जब मैं इसे रोटेट, मुझे इस पर तो हॉरिजॉन्टल को मैं रोटेट कराता हूँ, क्लॉकवाइज में रोटेट कराया, तो ये पॉइंट मेरा कहाँ दिखा, नीचे दिखा यहाँ रेफरेंस लाइन से नीचे, रेफरेंस लाइन से नीचे कितना नीचे दिखेगा 20 mm, यहाँ दिखेगा ये कहीं 20 mm, ये रहा हमारा 20 mm। और क्या लगाऊंगा, डी लगाऊंगा, क्योंकि ये है टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, ये है हमारा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस एक्सिस से नीचे आएंगे, रेफरेंस एक्सिस से नीचे ही आएंगे, रेफरेंस एक्सिस से नीचे आएंगे। सो ये हुआ हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये हुआ हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे।
थैंक यू।